कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया जो मोदी जी ने आज 10 साल 5 साल में करके दिखाया। मेरे हिसाब से बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हमारे यहाँ पे रिंग रोड पे रोबोट चौराहा है जहाँ पे हमारे कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पे एक ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। जनता के मुद्दे तो बहुत सारे हैं महंगे पर वोट तो बीजेपी को देंगे हम लोग। तो मेरा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही रहेगा सर। मैं बोल नहीं पाऊंगा वैसे प्रॉपर। अमर उजाला की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। इस बार हम क्षेत्र मंग 2 में है। क्षेत्र मंग 2 विधानसभा इंदौर की वो विधानसभा है जो पिछले 30 सालों से बीजेपी के पास है। कांग्रेस से कई कैंडिडेट यहाँ खड़े हुए लेकिन वे बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाए। अब इस क्षेत्र में काफ़ी काम होने हैं और काफ़ी काम हो भी चुके हैं। जनता के बीच क्या मुद्दे हैं और यहाँ पे क्या हाल है, चुनाव में क्या होगा, इसके बारे में हम जानते हैं जनता से। बताइए ये क्षेत्र मंग 2 की क्या स्थिति है, क्या जनता के मुद्दे हैं? जनता के क्या विकास होना चाहिए और क्या विकास है और जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं वो मिलना चाहिए। किसकी स्थिति मजबूत लग रही है यहाँ पे इस बार? स्थिति मजबूत तो बीजेपी की लग रही है। कारण जो मोदी जी ने काम करे हैं उनकी वजह से। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी स्थिति मजबूत रहेगी? बीजेपी की मजबूत रहेगी। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि हम यहाँ से रह रहे हैं, जब से हमारी कॉलोनी में सब काम हो रहा है वो बीजेपी के ही आदमी काम कर रहे हैं 20-25 साल से। तो हम उन्हीं को देख के वोट देते हैं बीजेपी को। और क्या क्या काम बचे हैं आपके इलाके में, क्या लगता है कि ये होना चाहिए? नहीं, अभी हमारे इलाके में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम बता सकें कि सब काम हो रहे हैं। बीजेपी ने जो मोदी जी ने काम किए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने 50 साल में कुछ काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने जो काम किए हैं वो कोई सी पार्टी नहीं करा। वो बीजेपी मजबूत है, बीजेपी आएगी। और आपको क्या लगता है इस इलाके में कौन से काम की गुंजाइश है जिसको होना चाहिए? अभी तो काम के लिए कोई ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन बीजेपी के काम बहुत बढ़िया और आगे भी कर ही रहे हैं। कांग्रेस ना कमजोर क्यों लगता है आपको? और कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया जो मोदी जी ने आज 10 साल 5 साल में करके दिखाया। तो इसलिए बीजेपी को हम तो चाहेंगे, कांग्रेस का कोई वो भी नहीं है। विकास के मुद्दे इस बार जनता के इस क्षेत्र में? विकास के मुद्दे इस बार के चुनाव में हमारे यहाँ पे रिंग रोड पे रोबोट चौराहा है जहाँ पे हमारे कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पे एक ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। क्यों? मेन मुद्दा है यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या होती है शाम के टाइम पे। जिस समय ऑफिस टाइम छूटता है शाम के टाइम 6 से 7 बजे के आसपास, तो आसपास के शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी हैं, तो सब शाम को छुट्टियां होती जब लेबर क्लास की और अपने इनकी वहाँ के एम्प्लॉयज़ की, तो उस समय पर क्या होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम इतना हो जाता है कि 1-1 घंटे तक ट्रैफिक लगता है शाम के टाइम रोबोट चौराहा पर। तो सबसे पहले तो हम निवेदन करेंगे जिस सरकार से कि यही होना चाहिए पहला मोटिव कि यहाँ पर एक निर्माण किया जाए ओवर ब्रिज का, ताकि ट्रैफिक से हमको मुक्ति मिल सके। कुछ गंदे पानी की शिकायत भी रहती है? गंदे पानी की शिकायत बारिश में होती है। मतलब नर्मदा का जो जल आता है हमारे घरों तक, तो उसमें गंदे पानी की समस्या कहीं कहीं बनी होती है। इस बार क्या लगता है कि किसकी स्थिति मजबूत रहेगी चुनाव में इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में पिछले लगभग 15 सालों से विधायक रमेश मेंदोला जी ने काफी अच्छा काम किया है, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। उन्होंने हमारे क्षेत्र में अच्छा विकास भी किया है, सड़कें, ड्रेनेज वगैरह, पानी की व्यवस्था सब की है उन्होंने। मैं बोल नहीं पाऊंगा वैसे प्रॉपर। जनता के मुद्दे तो बहुत सारे हैं महंगे पर वोट तो बीजेपी को देंगे हम लोग। तो कारण का सब में से सरकार है और अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी आगे। अच्छा, इसलिए हम उनको देंगे। क्या काम अच्छे लगे आपको मोदी जी का जो विदेश में नाम चल रहा है भारत का, वो सबसे अच्छा काम लगा। राम मंदिर बना दो, अच्छा काम है। जम्मू कश्मीर से ज्यादा 370 हटा दी, वो भी अच्छा काम है। बेरोजगार महंगाई आपको लगता है? नहीं, वो तो अपनी मर्जी से। महंगाई मुद्दा का अपन पैसा नहीं करो तो महंगी कैसे आएगी? अपन पैसे में रहते हैं, काम धंधा करते नहीं, तो महंगे तो आएगी है। तो अब हर आदमी ऐसा आदमी नहीं आज का 500 रुपये ने कमा कर लाओ। इस बार क्या मुद्दे हैं युवाओं के चुनाव में इस क्षेत्र में? अभी चुनाव में तो मेरे हिसाब से बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए देश के युवाओं के तरफ से। जिस प्रकार से बेरोजगारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं युवाओं को आजकल, सरकार की कोई ऐसी नीति भी नहीं है जो युवाओं के पक्ष में है जो उनको रोजगार दिला सके। तो मेन मुद्दा तो भी बेरोजगारी है। पता है इस चुनाव में युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं से बेरोजगारी के ही मुद्दे, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है और उतनी जॉब अवेलेबल हो नहीं पा रही है। सरकार उतनी जॉब दे नहीं है। बंदे तैयारी भी करेंगे तो कब तक करेंगे? 2 साल 5 साल, उसके बाद घर वाले भी कुछ ना कुछ मांगेंगे ही। और बेरोजगारी का ही मुद्दा रहेगा हमारा तो, कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले
कि मैंने भी MBA कर रखा है, बट यहाँ पे सेल्स में जॉब कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस में, और 2 साल हो गए यहाँ पे सेल्स में। बट तैयारी भी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, 4-5 साल से, बट अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आ रही है जिससे उस क्षेत्र में अपन आगे बढ़ सकें। तो मेरा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही रहेगा सर। इंदौर बड़ा शहर मानते हैं, इस क्षेत्र में क्या लगता है आपको, कुछ रोजगार के अवसर मिलना चाहिए युवाओं को? हाँ सर, रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।